करना है, हमें बाप समान, ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है, और साथ साथ शिव बाप समान भी हमको बनना है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही हम फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सो बाबा ने एकाग्रता की शक्ति का डेफिनेशन बहुत सुंदर बताया है। भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। सो बाबा ने देखा है हम बच्चों का एकाग्रता का शक्ति बहुत कम है, मन उधर इधर भटकता रहता है। सो इसलिए बाबा ने हमको इशारा दिया है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है हमें। इससे हम इस एकाग्रता शक्ति से हम सहज फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सो इस अनुभव के साथ हम बाप समान बन करके वापस चल सकते हैं। जो हम अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो का। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हम सभी संपन्न बच्चे, हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। कोई भी इस सारे खजाने दे नहीं सकते। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो ये सर्व खजाने प्राप्त है। चेकिंग की बात, सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। नयन, चेहरे, चलन से खुशी की अनुभव सभी को हो जाता है। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वो अनुभव करेगी कि ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देते हैं। परक बाबा बता रही है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। बाबा ड्रेस का साथ कंपेयर करके हमारा स्थिति के बारे में बाबा बता रहे हैं। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। बाबा ने हमको होमवर्क दिया है, हमारा चेहरे चलन से खुशी का अनुभव होना है दूसरा आत्माओं की। ऐसी खुशी की अंचली आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी बाबा पूछ रहे सदा हम सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं? नहीं तो हम समटाइम्स करते हैं। खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप ऐसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती ना। हमारा खुशी अलौकिक होनी चाहिए,
वो भी अविनाशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी ये खुशी मिलता है, अविनाशी खुशी सर्व कसा नहीं मिलते हैं, है ना। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश है, कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। बाबा पूछ रहे, खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। देखिए, हम सबका चेहरा बाबा देख रहे हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? बाबा चेक करने के लिए कहा, अमृत वेले से लेकर रात तक हमारा खुशी एक रस रहती है, वह बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली, है ना। हमारा पुरुषार्थ का गति बाबा ने बता रहे, कोई यथाशक्ति कर रहे, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा मन की स्थिति को चेक किया। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते कहते भी हो, मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। मन मंत्री को हम चलाते या मन हमको चलाते? बाबा चेक करने के लिए कहा। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हम लगन लगाते, लेकिन स्थिति एक रस नहीं रहती मन की, उधर इधर भटकता रहेगा। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एक रस स्थिति चाहिए तो मन की एकाग्रता इंपॉर्टेंट। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहे, जैसा चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। बाबा ने मन वश का डेफिनेशन बताया। मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। इंपॉर्टेंट लाइन, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट लाइन है। एकाग्र शक्ति से क्या फायदा है? स्वतः ही होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ये सब सहज होते हैं, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। नया बात बाबा ने बता रहे, एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। इससे क्या होता है, सर्व प्रति स्नेह, कल्याण और सम्मान की वृत्ति स्वतः रहती है। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, देहवान रहित। देह की फीलिंग आती थी, बाबा पूछ रहे, देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। ना, सब हम दादियों का क्लास सुनते हैं तो दादी हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ना। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं है। ना, हमको भी बाबा का ट्रांसलेट देखते तो ऐसे अनुभव होता है ना, देह बान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा, आत्मिक प्यारा ना। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। ना, बाबा हमको फरिश्ता बनने के लिए जोर दिया है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा देखते हुए भी हमको कैसे लगता है ना, देख देहवान का दृष्टि नहीं, ऐसे हमको भी बनना है। फरिश्ता सो देवता है, तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया है ना। प्रत्यक्ष रूप में, वो भी प्रत्यक्ष रूप में हमें बाबा ने फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है, तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। इंपॉर्टेंट लाइन, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन की मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना माना क्या है, ऑर्डर से मन को चलाना। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। ये है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा, मन की एकाग्रता कम है,
हम सबको पता है ना, मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है ना, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। कैसे हमको एकाग्र शक्ति बढ़ाना है, बाबा ने बता रही है, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। इंपॉर्टेंट लाइन, जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। अंडरलाइन, ठीक है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, कितना है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, ये सीजन का फर्स्ट टर्न है, तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए। बाप दादा को भी जितने ज्यादा बच्चे दिखाई देते तो अच्छा लगता है, जितना हॉल बनाया है उतने ही आते हैं। अभी बड़ा हॉल बनाओ तो बहुत आवे, अभी देखो तो फुल हो गया है ना। फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ, हॉल सज जाता है ना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हॉल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। सब देखिए, हम सब कहाँ है? शांतिवन में बैठे हैं, इतना बड़ा हॉल में, डायमंड हॉल में ना, सारा हॉल भरा हुआ है। मधुबन वालों को भी चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं, मधुबन वालों को एकांत चाहिए, एकांत चाहिए व संगठन। रिमझिम अच्छी लगती है, फिर भी बीच में एकांत भी मिल जाती है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। अच्छा है। बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना, ब्रैकेट में कह रही है, आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश में सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था। भारत का कोई भी गांव, कोई भी देश इस पर संदेश से वंचित न रहे, ऐसा प्लान बनाओ। ये दादी का संकल्प है, संकल्प दिया है ना। अच्छा है, देखेंगे विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है। संदेश तो मिलना चाहिए, है ना, सभी को संदेश मिलना चाहिए। इतनी आत्मा, इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाना चाहिए। एटलीस्ट हम संदेश तो देना पड़ेगा ना, हमको इतना सब कुछ मिला। उलाना तो नहीं देंगे ना कि हमको पता ही नहीं। तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। और मुश्किल क्या है? हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है, हर जोन में कितने सेंटर है, एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, वीवीआईपी की बात तो छोड़ो, उनको फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहा है।
मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। बाबा सब कुछ देखता रहते हैं ना। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक। फॉरेन से आवाज आई कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, ये वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से विदेश से जागने हैं। विदेश से जागने हैं ना। तो विदेश की खबर का महत्व दे होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है ना। इधर का उधर आवाज फैले, वहां का विदेश का इधर फैले, तो तब उसका प्रभाव होता है। अच्छा है प्रोग्राम जो बना रहा है, अच्छे बना रहा है। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। आवाज बुलंद करने के लिए तीन बातें, सहयोग, स्नेह और हिम्मत। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले एक कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया। सिर्फ ये नहीं, वो तो भारत में आ रहा है अभी, और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे ये साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? बाबा पूछ रहे डबल विदेशियों के साथ उमंग है ना? अच्छा है। एक दो को देख और उमंग आता है, जो ऑटो वो ब्रह्मा समान। अच्छा है। तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, ओम शांति। हम यहाँ ही रुकते हैं। याद पर सुनते हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगतजीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद, प्यार, सर्व को नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं।
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है दीदी कि यहाँ बाबा ने कहा ना कि पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति और कोई शक्तिशाली, तो कैसे समझें कि हम यथाशक्ति कर रहे हैं या शक्तिशाली कर रहे हैं, और अगर यथाशक्ति कर भी रहे हैं तो फिर शक्तिशाली कैसे करें, तो इसके ऊपर कोई समझाएंगे। ओम शांति। जी, आप सभी ग्रुप मेंबर्स शेयर कर सकते हैं। तेजल बहन ने जो पूछा है उसके ऊपर यथाशक्ति और शक्तिशाली में डिफरेंस क्या है? आ रही है? ओम शांति दीदी। जी, आ रही है आवाज। हाँ जी दीदी, जैसे तेजल बहन ने क्वेश्चन पुट किया ना कि यथाशक्ति और शक्तिशाली जो पुरुषार्थ है तो उसकी निशानी क्या है और ये कैसे पता चले। ये तो हर एक आत्मा की अपनी पर्सनल चेकिंग है दीदी कि किसका कौन कितना कर सकता है। अब जिसमें जितना जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग टू हर आत्मा करेगी। अगर किसी में ज्यादा पोटेंशियल है तो वो आत्मा शक्तिशाली करेगी। और इसकी ये पहचान है कि जो आत्मा यथाशक्ति कर रही है तो वो कभी ऊपर और कभी नीचे, मतलब उसका जो है ना उसकी डिग्री अप एंड डाउन होती रहेगी। और जो शक्तिशाली कर रहे हैं तो उसके जैसे बाबा ने इसमें भी बताया कि चेहरे चलन से उसके पता चलेगा, उसके हाव भाव से पता है उसमें धैर्यता होगी और जो भी संपन्न खजानों से वो आत्मा परिपूर्ण होगी। तो ये उसकी पहचान है जो बाबा के अकॉर्डिंग टू मुरली में भी बाबा ने मेंशन किया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें ना बाबा ने एक बात कही है ना कि एकाग्रता की शक्ति जो है एकाग्र सदा नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए सर्व शक्तियां किसी के अंदर है तो वो सदा ही एकाग्रता की शक्ति द्वारा सीट पर सेट रहेगा, वो कभी सीट से नीचे उतरेगा नहीं। तो यानी कि जिसके अंदर सर्व शक्तियां हैं वो शक्तिशाली स्थिति से सदा ही एकाग्रता की शक्ति से शक्तियों की अपनी सीट पर सेट रहेगा। लेकिन जो यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है वो कभी-कभी शक्तियों को यूज करेगा, कभी-कभी एकाग्रता की शक्ति से वो सीट पर सेट रहेगा और कभी जरा सी हलचल होते ही उतर जाएगा। तो वो एक रस पुरुषार्थ नहीं रहता। और जो सर्व शक्तियों को यूज करते हुए पुरुषार्थ करता है वो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहता है, उसका सदा पुरुषार्थ चलता रहता है, सदा ही बाबा से कनेक्शन जुटा रहता है, सदा ही वो अपने कर्म क्षेत्र पर न्यारे और प्यारे की स्थिति का अनुभव करता है। ओम शांति। जी, आज के मुरली में एकाग्रता के लिए क्या पॉइंट्स बताए बाबा ने? एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या होता है? एकाग्रता की शक्ति से मन हमेशा कंट्रोल में रहता है। अच्छा, और एकाग्रता बराबर, और एकाग्रता का अर्थ भी बाबा ने बताया। एकाग्रता की शक्ति का अर्थ भी बताया है। एकाग्रता का मतलब बताया कि जब हम अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे वहां लगा लेते हैं, तो वो एक आई थिंक डेफिनेशन दी है बाबा ने एकाग्रता की। और ओम शांति। अच्छा, बाबा ने बताया कि एकाग्रता की शक्ति जो है वो स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती है उसमें। और एकाग्रता माना समान की स्थिति, अब वही फरिश्ता स्थिति समान है। और बाबा को बाप समान बनने के लिए इसलिए एकाग्रता एकदम जरूरी है, उसी से ही हम फरिश्ता स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। अच्छा,
ओम शांति। दीदी मैं शेयर कर सकती हूँ? जी आज बाबा ने जो एकाग्रता की शक्ति के लिए बताया कि बाबा ने बोला कि एकाग्रता की जो शक्ति है वो मालिकपन की शक्ति और सहज निर्विघ्न बना देती है। माना कि हम अपने मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और मन को अपने अकॉर्डिंग टू चला सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मन जो है भटक रहा है। हम जो चाहते हैं वो मन करना कुछ चाहते हैं, लेकिन मन कहीं और भागता है, तो इसका मतलब हमारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा ने बोला कि जितनी आप में एकाग्रता की शक्ति होगी तो मन के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, दूसरा उससे युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। माना कि जैसे भटकता है मन, तो मान लो हम योग करते हैं तो योग में भी कभी बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, तो उसमें हमें युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। और एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप और दूसरा कोई नहीं, ये अनुभूति अपने आप इस चीज की अनुभूति होती रहेगी। माना कि हमारा योग भी सहज रहेगा और इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी और क्या क्या बताया? दूसरे भी पॉइंट्स और भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा उसमें से मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा कि मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। तो ये चिंतन चला कि जो भी हमारा पहला पार्ट है कि हम कौन है, आत्मा है, तो उसमें हम पहले चैप्टर में यही सीखते हैं कि हम मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक है। तो जब तक मालिकपन की जो अथॉरिटी है, जो अपना नशा है, जब तक नहीं आएगा कि मैं मालिक हूँ मन का, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ लगाना चाहता हूँ वहाँ लग सकता है। अगर जब तक ये मालिकपन की स्थिति नहीं आएगी तब तक वो नहीं हो सकता है। और इसके बारे में मेरे को एक आशु बाबा ने कहा कि फॉलो ब्रह्मा, लेकिन मुझे मम्मा की थोड़ी याद आ गई कि एक बार रमेश भाई और एक भाई थे, वो जा रहे थे मुंबई में कार में, उसमें पीछे मम्मा भी बैठी थी। तो उन्होंने एक ऐड देखा था, उनको लगा कि ये सेवा के लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने वो ऐड देखा क्या? तो मम्मा ने बोला कि मम्मा जब क्लास में होती है तभी सामने देखती है, वरना मम्मा इस दुनिया में रहती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा कि जितना हम अटेंशन को बढ़ाएंगे उतना हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। और जगदीश भाई ने भी ये कहा था कि कंसंट्रेशन इज नथिंग बट हाइटेंड अटेंशन। जितना जितना हम अटेंशन देंगे उतना उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम जी शांति। बहुत अच्छा। जी वास्तव में ये जो बात आई है ना एकाग्रता की, इसमें इसके लिए कल की जो हमने संडे की मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा ने अकाल तख्त नशीन की बात की थी। तो अगर हम उस पैरे को अच्छे से समझे ना, तो हमें ये एकाग्रता का मतलब बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था कि अकाल तख्त पर आप बैठो। अकाल तख्त पर जब आप अपने आप को आत्मा समझते हो, तो आपको अपने स्वराज्य की याद स्वतः ही आ जाती है। और जब आप ये सोचते हो कि मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, तो आपको सभी कर्मेंद्रिय जो है वो आपके ऑर्डर प्रमाण चलती है, यानी कि उसमें मन भी आ गया। अगर मन जो है वो हमारे ऑर्डर से चल रहा है, तभी एकाग्रता की हमारी स्थिति है। अगर मन निकल जाता हाथों से तो एकाग्रता की स्थिति नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप अपने आप को स्वराज्य अधिकारी राजा समझो। जब आप अपनी सीट पर बैठ जाते हो ना, तो यानी कि आप आत्मिक स्थिति में हो उस वक्त। और आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमें बाबा की याद स्वतः ही आती है। और बाबा की याद आने से बाबा की शक्तियों का प्रवाह हमारे अंदर होने लगता है। फिर हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आ जाती है, जिससे मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। और मन बुद्धि एकाग्र होने से फिर जो है मन बार बार भटकता नहीं है। ओम शांति। जी थैंक यू। तो चले, अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो हम मुरली का सार ये लेते हैं कि सोमान की स्थिति ही एकाग्रता की वो अवस्था है। जी रचना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, आपने एकदम से बोला ना हम लोग क्लोज करने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। मुरली के एंड में बाबा मतलब मुरली के एंड में वो एक लाइन आई थी ना, जो ओटे सो ब्रह्मा। तो ये ओटे वर्ड मैंने पहले भी सुना है, जो ओटे सो अर्जुन। मुझे कोई ओटे का मतलब समझा सकता है? व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, ओटे का मीनिंग बाबा ये ही बताते, जो करता है,
जो पहले ऑफर करता है, स्वयं को पहले ऑफर करेगा, या जो ओके, उसको जो जो रेडी है इस चीज को, Yes. मतलब जो फेथ बिल्ड करता है अपना, मतलब हाँ, जैसे ओके। बाबा तो बहुत सारी बातें बताते रहते हैं ना मुरली में, लेकिन फायदा उन्हीं को होगा जो वो करेगा और जो उसी दिन करेगा। तो जो अच्छा, ओटेसो अर्जुन का ये भी मीनिंग है कि जिस दिन जिस समय बाबा ने कहा है, जैसे मम्मा कर लेती थी, बाबा का कहना और उनका करना, तो उसकी प्राप्ति मिल जाती है। उसके साथ साथ बाबा की शक्ति और मदद का भी अनुभव वो आत्मा करती है। ओके, थैंक यू सिस्टर। जी, थैंक यू। तो चलिए, और तेजल बहन ने भी जो प्रश्न पूछा था यथाशक्ति और शक्तिशाली, तो हमें लगता है कि दृढ़ता से जो किया जाता है वो शक्तिशाली पुरुषार्थ है। जिसमें दृढ़ता नहीं है वो फिर आत्मा यथाशक्ति करते रहते, चलो आज किया कल नहीं किया, लेकिन दृढ़ता पूर्वक जो करेंगे वो पुरुषार्थ को हम शक्तिशाली पुरुषार्थ कह सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास, तो हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि एक ही अभ्यास में कितने दिन करता हूँ। तो ये भी आपकी अवस्था को शक्तिशाली बनाएगा। तो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे कि आप अमृत वेला कहो, नुमा शाम योग कहो, या दिन में ट्रैफिक कंट्रोल कहो, या जब भी आप योग में बैठे, आप एकाग्रता की शक्ति को महसूस करें कि स्वयं को एक क्या कहेंगे, एम दे दे कि मुझे इस लक्ष्य से अभी योग करना है। भले 5 मिनट आप करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें 3 मिनट, लेकिन आपका लक्ष्य फिक्स हो कि ये 3 मिनट में मैं ये करने वाला हूँ। तो उसमें आप एकाग्र, जैसे कि पहला ट्रैफिक कंट्रोल है 3:30 बजे का, तो मैं इसमें परम धाम ही बैठूंगा, परम धाम ही देखूंगा। एक होता है देखना और एक होता है बाबा के पास बैठ जाना, तो उसमें भी क्लियरिटी हो कि मुझे किस बात पर स्वयं को एकाग्र करना है। अगर मैं फरिश्ता बनता हूँ तो फरिश्ता बनने के बाद मैं क्या करूंगा? बाबा की रूहानी आंखों में देखूंगा, बाबा से वरदान लूंगा, सूक्ष्म वतन का अनुभव करूंगा, लाइट माइट स्वरूप बनकर किरणें फैलाऊंगा, मैं क्या करूंगा? तो इस प्रकार से कुछ एक बातों में एकाग्रता पूर्वक हम योग में अभ्यास करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी लास्ट में हम मनसा सकाश सेवा करेंगे 3 मिनट के लिए। आप में से कोई कराना चाहते हैं 3 मिनट योग मनसा सकाश के लिए? चले, कोई बात नहीं। हम सभी आत्माएं कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ जाए और एक ही स्वमान में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा, पूर्वज आत्मा हूं। एक ही संकल्प, मैं पूर्वज आत्मा हूं। महसूस करें पूर्वज आत्मा के सभी संस्कार मुझ आत्मा में इमर्ज स्वरूप में है। मैं आत्मा, रहम दिल, मास्टर प्यार का सागर, सहनशीलता की देवी, अनुभव करे अपने अंदर सारे पूर्वज बने के संस्कार। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले।
मैं दयालु, कृपालु, पूर्वज आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के जड़ में बैठा हूं। देखिए हमारे साथ शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर है। राइट साइड में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, लेफ्ट साइड में मम्मा बैठी हैं। देखिए कल्प वृक्ष के जड़ में आपका स्थान। शिव बाबा के किरणों के नीचे एक साइड में ब्रह्मा बाबा, दूसरे साइड में मम्मा। अब कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए उन अष्टरत्नों को देखे। दीदी मनमोहिनी, प्रकाशमणि दादी जी, ब्रुजेंद्रा दादी, ब्रुज शांता दादी, शांतामणि दादी, ध्यानी दादी, विश्व किशोर दादा, विश्वरतन दादा। अनुभव करे कल्प वृक्ष के जड़ में मम्मा बाबा के साथ अष्टरतन बैठे हैं। अब उनके आजू बाजू में सारी एडवांस पार्टी की अनन्य आत्माएं बैठी हैं और सभी के पवित्रता का बल वृक्ष के एक एक पत्ते तक पहुंच रहा है। कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा उन पवित्र वाइब्रेशंस को अनुभव कर रही है। पवित्रता के बल से हर एक आत्मा निरोगी बनती जा रही है। तन और मन से स्वस्थ बनती जा रही है। अनुभव करे ये पवित्रता का जल हर एक आत्मा को परमात्मा प्यार की अनुभूति करा रहा है। सभी आत्माओं का कनेक्शन कल्प वृक्ष के बीज स्वरूप शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। सभी आत्माएं अपने पिता को पहचान रही है और अपना कल्प पहले वाला वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी एकाग्रता की शक्ति से भरपूर आत्माओं को गुड नाइट।